नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड में प्रीति नेकी आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत 100 शहर 100 खबर के साथ। पटना सिटी में बच्चे के 5 फीट के गड्ढे में गिरने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और जमकर हंगामा किया। अब इलाके के लोगों ने वोट बहिष्कार करने का ऐलान किया है। लोगों का यह भी कहना है कि इस बार जो जनप्रतिनिधि यहां आएंगे उन्हें भगा दिया जाएगा। आरा में कोरोना संक्रमण के बीच नियमों का उल्लंघन कर चल रहे हैं कोचिंग संस्थानों पर दूसरे दिन भी प्रशासन की छापेमारी। कोचिंग बंद करने के सवाल पर छात्र भड़क गए और मौके पर जमकर हंगामा किया। छात्रों ने इस दौरान प्रशासन के साथ पहुंची नवादा थाने के एक महिला पुलिसकर्मी के साथ भी दुर्व्यवहार किया। बक्सर में अनियंत्रित पिकअप वाहन ने 3 महिलाओं को जोरदार टक्कर मार दी। मां बेटी की मौके पर ही मौत, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर आगजनी की और हंगामा किया। हंगामे की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। कैमूर जिले के मोहनिया से बीजेपी विधायक निरंजन राम का ग्रामीणों ने विरोध किया। अकौडी मेला गांव में ग्रामीणों ने विधायक निरंजन राम का विरोध करते हुए विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बेगूसराय में हथियार के बल पर ज्वेलरी शॉप से लाखों रुपए के जेवरात की लूट कर पुलिस को चुनौती। लूट की सारी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लखीसराय में अपराधी को लोडेड कट्टा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। गोपालगंज में महिला की उसके ही पति ने की बेरहमी से हत्या। आरोपी पति घर छोड़कर फरार, कुदाल से काटकर अपनी पत्नी की हत्या की। बेगूसराय में दोहरी हत्याकांड के दूसरे अभियुक्त को गोली के साथ किया गया गिरफ्तार। बागा में कुख्यात अपराधी के 2 भाई भी गिरफ्तार। सहरसा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। विशेष समकालीन अभियान के तहत 53 वारंट और 99 गिरफ्तारी और 2 कोठी का हुआ निपटारा। पटना में बड़ी मात्रा में हथियार बरामद। जक्कनपुर पुलिस और एसटीएफ की कार्रवाई, 3 हथियार तस्कर भी गिरफ्तार। मौके से मैगजीन और 8 पिस्तौल बरामद। मीठापुर बस स्टैंड से किया गया बरामद। भागलपुर में 17 सितंबर की रात में विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर एक वीडियो वायरल हुआ। कोरोना काल में संक्रमण से बेफिक्र बार बाला का डांस चल रहा है। वीडियो में थाने की गाड़ी भी महाकाल मोटर्स अहाते के बाहर खड़ी दिखाई दी है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर पुलिस और प्रशासन ने संज्ञान लेने का इंतजार। लौरिया बेतिया मुख्य मार्ग पर सड़क हादसे में 14 साल के बच्चे की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए परिजनों के साथ आम लोगों ने शव के साथ लौरिया बेतिया मुख्य मार्ग को जाम कर मुआवजे की मांग। शिवहर जिले के जेडी विधायक मोहम्मद सरफुद्दीन के वाहन पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। विधायक की गाड़ी को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया। विधायक महसौथा गांव में एक भोज में शामिल होने पहुंचे। बेतिया के कालीबाग ओपी थानेदार की ओर से महिलाओं की पिटाई पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। थाने में ईंट पत्थर से हमला कर ताबड़तोड़ वार किए गए। नालंदा के लहेरी थाना क्षेत्र में एक घर में 8 लाख से ज्यादा की लूट। चोर ने जेवरात और सामान की लूट की। पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र में एक आलू व्यवसायी से 500 रुपए रंगदारी की मांग। रंगदारी नहीं देने पर बीच रोड पर जमकर पिटाई। बांका के चंदन थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट में आधा दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र में दहेज के लिए पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी पति बीएसएफ का जवान। अरवल में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट में 6 से ज्यादा लोग घायल। घटना मेहंदिया थाना क्षेत्र के सवजपुरा गांव की। सहरसा के जिला अतिथि गृह में जिला परिषद उपाध्यक्ष को टिकट देने की मांग को लेकर नारेबाजी। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवचंद्र राम जिला अतिथि गृह पहुंचे थे। बांका पुलिस ने डीएम सुहर्ष भगत का फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर चैट करने वाले युवक को गिरफ्तार किया। युवक की गिरफ्तारी दरभंगा से। कैमूर में अखिलेश हत्या मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पैसे के विवाद में मृतक की हत्या की गई थी। जमुई में झाझा के अंबेडकर नगर की वार्ड पार्षद के बेटे ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। कुछ दिनों से डिप्रेशन में था युवक। बेटिया के मझौलिया में मूर्ति विसर्जन के दौरान एक युवक की नहर में डूबने से मौत हो गई। जहानाबाद में एनएच 110 पर हादसा। वाहन चेकिंग कर रहे एक पुलिसकर्मी को बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी।
गोपालगंज में सम्मान सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। कृषि पदाधिकारी डॉक्टर वेद नारायण सिंह ने बिना मास्क लगाए किया संबोधित। सोशल डिस्टेंसिंग की भी उड़ाई धज्जियां। किशनगंज में एमजीएम मेडिकल कॉलेज में आरटीपीसीआर जांच शुरू। जिला पदाधिकारी ने लैब का किया उद्घाटन। अररिया और किशनगंज के 300 सैंपलों की होगी हर दिन जांच। लोहरदगा में 24 घंटे के अंदर 60 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। पुलिस पिकेट के 22 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हजारीबाग में एचएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती शख्स की मौत हो गई। मरीज केरल का रहने वाला था जो यहां एनटीपीसी में तैनात था। धनबाद में ज्यादा से ज्यादा लोगों का टेस्ट। परिवहन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सहयोग से कोरोना जांच शिविर चलाए गए। मधेपुरा में बाढ़ पीड़ितों के नाम पर बच्चों के खाते में दी गई सहायता राशि की बिचौलियों ने जमकर बंदरबांट की है। घोटालेबाजों ने जिसे जितना चाहा उतनी राशि आवंटित की। मामले को लेकर डीएम नवदीप शुक्ला के निर्देश में उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठन की गई है और आपदा प्रबंधन प्रभारी एडीएम मामले की जांच में जुट चुके हैं। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में 6 से ज्यादा गांव ने पंडई नदी का पानी घुसा है। लगातार 3 दिनों की भारी बारिश के बाद हालात बाढ़ जैसे हो गए हैं। स्थानीय मुखिया ने बाढ़ पीड़ितों के बीच चूड़ा गुड़ का वितरण किया है। सीओ ने निरीक्षण कर पीड़ित परिवारों को मुआवजा समेत सहायता राशि पहुंचाने का आश्वासन दिया। छपरा में अस्पताल भवन निर्माण में उपयोग के लिए हरे पेड़ों की अवैध कटाई कराई गई। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बिहार में कोई महागठबंधन नहीं है। वहीं पूर्व सांसद देवेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि विपक्ष अपनी भूमिका निभाने में नाकाम है। पटना सिटी में लोगों को आपदा पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव का पोस्टर लगाकर विरोध करना भारी पड़ा। नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने जेसीबी मशीन की मदद से पोस्टर्स को तोड़फोड़ कर हटाया। मुंगेर में 15 गरीब महिलाओं को निःशुल्क आंख की जांच कर उन्हें चश्मा दिया गया। योजना की शुरुआत इस साल पहली बार की गई। मुख्यमंत्री उज्जवल दृष्टि अभियान के तहत किया गया चश्मा। सासाराम में पदाधिकारियों के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। वीवीपैट ईवीएम का प्रशिक्षण किया गया। नालंदा श्रम कल्याण केंद्र के मैदान से फिट इंडिया मार्च निकाला गया। मतदाताओं को जागरूक किया गया। छपरा के तरैया प्रखंड क्षेत्र में राशन कार्ड बनवाने के लिए जमा किए गए फॉर्म रद्दी के कागजों में बरामद। बीडीओ ने इस मामले में दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई के निर्देश दिए। करनाल जेल में तैनात बीएसएफ जवान शंकर शाह का शव पैतृक गांव पारसनगर पहुंचा। शहीद जवान को हजारों लोगों ने नम आंखों से विदाई दी। भोजपुर में सामाजिक सुरक्षा विभाग ने उज्जवल दृष्टि योजना का शुभारंभ किया। इसकी जागरूकता के लिए एक रथ भी रवाना किया गया। पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र में पुलिस ने भारी मात्रा में देसी शराब बरामद की है। इस दौरान पुलिस ने 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया। रांची के मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मियों का 8वें दिन लगातार विरोध प्रदर्शन जारी। नियमितीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर मोरहाबादी मैदान में 2500 सहायक पुलिसकर्मियों ने डेरा डाला हुआ है। पलामू में अवैध रूप से लीज पर लिए गए आदिवासी परिवारों की जमीन के खिलाफ ग्रामीण लामबंद हो चुके हैं। लीज मुक्त कराने की मांग को लेकर आदिवासी परिवार ने डीएम दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। हजारीबाग में गोड्डा से रांची जाने वाली बस पलट गई। किसी भी यात्री को चोट नहीं आई। बस में करीब 25 से 30 लोग सवार थे। बस पर पीर 35 गोड्डा और रांची का बोर्ड लगा हुआ था, जबकि सबको मालूम है कि दूसरे राज्यों से झारखंड में बसों का परिचालन अभी ठप है। रांची पुलिस को मिली कामयाबी। 2 शातिर अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। डॉक्टर से कार लूट के आरोप में 2 अपराधी गिरफ्तार। लातेहार में रिलायंस कंपनी के इंजीनियर ने देर रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों की जांच जारी। बोकारो में एक महिला ने अपने ही पति पर साजिश के तहत हत्या की कोशिश करने का आरोप लगाया। साहिबगंज के कई प्रखंड के ग्रामीण इलाकों से पटसन की आपूर्ति दलालों के हाथों पश्चिम बंगाल तक की जाती है। चाईबासा में रेलवे ट्रैक के किनारे रेलवे गार्ड का शव बरामद। कल रात से लापता था मृतक। मालगाड़ी की चपेट में आकर मौत की आशंका। चाईबासा के घोड़ाबंदा के पास स्कॉर्पियो से चोरी का 10 क्विंटल बिजली का तार बरामद किया गया है और इस दौरान अपराधी फरार होने में कामयाब रहे। पलामू में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई है। इस दौरान जिला प्रशासन ने जागरूकता रथ को रवाना किया। पाकुड़ में शहरी जलापूर्ति योजना का जायजा लेने के लिए दिल्ली से जांच टीम पहुंची है। टीम ने चांदपुर में गंगा के पास बन रहे इंटेकवेल में मिट्टी जांच की प्रक्रिया को शुरू किया।
हजारीबाग में नक्सलियों ने पोस्टर चिपकाकर दहशत फैलाने की कोशिश की। नक्सलियों ने विष्णुगढ़ थाना अंतर्गत खरकी पंचायत भवन में पोस्टर चिपकाया। लातेहार में बालूमाथ प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार ने की बैठक। झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर से लागू होने वाली सरकारी योजनाओं की दी जानकारी। चाईबासा में पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर बीजेपी का सेवा सप्ताह जारी। कई कार्यक्रमों का आयोजन कर पीएम मोदी का जन्मदिवस मनाया गया। चतरा में अनाज लेने से इनकार। कार्डधारियों ने डीलर से अनाज लेने से किया इनकार। राशन की कालाबाजारी के मामले में जेल जा चुका है। पलामू में 3 अपराधियों की गिरफ्तारी। लूटपाट की वारदात को दे रहे थे अंजाम। देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली, एक मारुति कार समेत 2 मोबाइल फोन बरामद। चक्रधरपुर में चाकूबाजी में घायल हुए सौरभ कुमार की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक सौरभ के घर की सुरक्षा बढ़ा दी है। वहीं दोनों आरोपी फिलहाल जेल में हैं। चतरा में करंट लगने से गर्भवती हत्नी की मौत हो गई। लातेहार में बालूमाथ की जीपुआ ग्राम में जंगली हाथियों ने कहर बरपाया है। बालूमाथ के मुरपा पंचायत में जंगली हाथी घुस गए। कोरोना के चलते पहले खत्म हो सकता है संसद का सत्र। सभी पार्टियों के सांसदों की बैठक में बनी सहमति। कोरोना काल में डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स पर हमला पड़ेगा महंगा। 7 साल तक हो सकती है जेल। राज्यसभा से एपिडेमिक डिसीजेज अमेंडमेंट बिल 2020 पास। कृषि बिल पर विरोध के बीच सरकार के समर्थन में उतरे हरियाणा के किसान। रोहतक में निकाली ट्रैक्टर रैली। बिल के साथ जताई सहमति। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के आवास पर पहुंचे एनसीपी प्रमुख शरद पवार। ताजा हालात पर दोनों के बीच होगी चर्चा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर लगाया आरोप। 4000 से ज्यादा उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक आरोप। 21 सितंबर को पीएम बिहार को देंगे कई नई सौगात। 14,000 करोड़ के 9 हाईवे प्रोजेक्ट की रखेंगे आधारशिला। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बोलते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि हमारे देश के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। एनसीबी ऑफिस था कोरोना की धमक। मुंबई में 8 अधिकारी पाए गए पॉजिटिव। रिया ड्रग्स मामले की कर रहे हैं जांच। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 670 ग्राम कोकीन के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद घोटाले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल। क्रिश्चियन मिशेल समेत 15 लोग। आईपीएल के पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता टॉस। पहले गेंदबाजी का क्या फैसला। अबू धाबी में खेला जा रहा है मैच। अमेरिका के न्यूयॉर्क में गोलीबारी। 2 लोगों की मौके पर ही मौत, करीब 12 घायल। अमेरिका में लोगों के लिए अप्रैल तक कोरोना वैक्सीन आने की उम्मीद। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वैक्सीन को मंजूरी मिलते ही इसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा। अमेरिका कनाडा बॉर्डर दिसंबर से पहले खुलने की उम्मीद। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए फिलहाल ये बॉर्डर बंद है। रूसी और बेलारूसी सेना का ब्रदरहुड सैन्य अभ्यास 25 सितंबर तक चलेगा। स्लाविक ब्रदरहुड सैन्य अभ्यास। इजराइल में दूसरी बार हुआ कंप्लीट लॉकडाउन। जेरूसलम में ड्रोन कैमरे से ली गई हैं तस्वीरें। सामाजिक दूरी के साथ प्रार्थना कर रहे लोग। चीन को अमेरिका का झटका। टिकटॉक और वीचैट ऐप पर यूएस में पाबंदी। अमेरिका में टिकटॉक के करीब 10 करोड़ यूजर्स। अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप की कांस्य प्रतिमा का अनावरण। दक्षिण पूर्वी स्लोवेनिया में किया गया अनावरण। डेनमार्क में आर्कटिक सर्कल की कुछ अनोखी तस्वीरें आई सामने। ड्रोन फुटेज में आर्कटिक की बर्फ सील और वनजीवों को दिखाया गया है। 22 सितंबर को खुलेगा एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ। प्राइस बैंड 305 से 306 रुपए तक प्रतिशत। सस्ती होगी मसूर की दाल। सरकार ने आयात शुल्क को 30% से घटाकर 10% किया। हॉस्पिटैलिटी कंपनी EIH 350 करोड़ रुपए का राइट्स इश्यू लगाएगी। प्राइस बैंड 65 रुपए। कंपनी ओबेरॉय ब्रांड नाम से होटल और रिजॉर्ट चलाती है। सोमवार को खुलेगा केमकॉन केमिकल का आईपीओ। इश्यू के लिए 338 से 340 रुपए रखा गया है प्राइस बैंड। 3 अक्टूबर को टीवी पर आखिरी बार टेलीकास्ट होगा कसौटी जिंदगी का शो।
आखिरी एपिसोड की शूटिंग के दौरान भावुक हुए साहिर आनंद और पूजा बनेर्जी। बोनी कपूर की अपकमिंग वेब फिल्म जिद के लिए अली गोनी ने ठुकराया बिग बॉस 14 का ऑफर। फिल्म में आर्मी ऑफिसर के किरदार में आएंगे नजर। एक्टर मनोज बाजपेयी का भोजपुरी रैप सॉन्ग बंबई में काबा ने सोशल मीडिया पर मचाया धूम। मनोज बाजपेयी रैप को दर्शक कर रहे खूब पसंद। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।